अस्सलामुअलैकुम। ये है निसान टिड्डा, जिसको हम कहते हैं टाइडा है वैसे तो। ये 1.5 लीटर इसका इंजन है, 2007 का ये मॉडल है। और ये है 4x4 वाली गाड़ी, 4x4 जो आती है इसके अंदर, ये वो है। और इसके अंदर हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है कंप्लीट। 3 से 5 किलोमीटर सेविंग के लिए हमने ये किट इंस्टॉल की है इसके अंदर। 3 किलोमीटर शहर में मिलता है, 3 किलोमीटर तक शहर के अंदर इसमें जो है वो सेविंग होती है, क्योंकि स्लो चलती है शहर में, ब्रेक ज़्यादा लगते हैं, बार बार उठानी पड़ती है, स्पीड अच्छी नहीं होती। और 5 किलोमीटर तक जो है वो हाईवे के ऊपर जो है सेविंग इसके अंदर मिल जाती है हाइड्रोजन किट लगाने के बाद। ठीक है, आमतौर पे EFI गाड़ियों के अंदर यही रेंज रहती है। और इसमें थोड़ा सा हमने एक चीज़ चेंज की है, वो ये कि 2 गाड़ियों में चलाना चाहते हैं तो इसमें हमने डबल किट रखी है। खैर आधी हम चला रहे हैं इसके अंदर और हाफ हमने अभी बंद कर रखी है। तो HHO जो है वो बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ाता है फ्यूल की। पेट्रोल जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छा जलना शुरू हो जाता है, जिससे कार्बन जो है वो कम बनता है। और कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब जो है वो साफ़ रहता है, साफ़ होना शुरू हो जाता है, इंजन ऑयल डबल चल जाता है। ये HHO के फ़ायदे हैं HHO लगाने से। ठीक है जी, कंप्लीट जब पेट्रोल जलता है तो पावर बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके बाद फिर हम इन्हांसर से उसका फ्यूल कम कर लेते हैं, जो कि हम अंदर लगा रखा है। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से वो इन्हांसर काम करता है। ठीक है जी, यहाँ हमने क्या कुछ किया, रिले लगाई है, उसके दोनों कनेक्शन बैटरी के साथ हो गए। ये हमारी रिले आ गई, फुल स्विच के साथ जो है ये रिले ऑन होंगी और गैस बनना शुरू हो जाएगी। यानी जब ज़रूरत होगी तभी गैस बनेगी, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो गैस नहीं बनेगी। स्टोरेज इस किट में कहीं नहीं होता गैस का, HHO का स्टोरेज नहीं किया जाता। हम जो है वो जैसे ही बनाते हैं वैसे ही इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर के नीचे से जो है ना कनेक्शन इसका दे दिया है, तो फ़िल्टर के अंदर हवा हो के HHO के साथ और फिर जो है वो इंजन में चली जाएगी। तो ये था हमारा इंजन रूम का काम। उसके बाद फ्यूल लाइन के साथ साथ डिग्गी तक हमारी जो है ना चली गई है। डिग्गी तक जो है ना हमारे वायरिंग आ गई है और यहाँ हमने किट रखी हुई है जी। तो ये हमारी किट आ गई, ये हमने रखी हुई है यहाँ पर। इसका लेवल देखने, ये अपोजिट साइड आज हमने रखी है निसान में। आमतौर पे हम जो है वो ड्राइवर की जो खाली साइड होती है पीछे, वहाँ रखते हैं इस जगह, और ये सारी चीज़ें हमें सीधी नज़र आती हैं। ठीक है, तो इसमें चूँकि जगह नहीं थी प्रॉपर वहाँ से आने की उस तरफ से, तो यहाँ दूसरी साइड हमने जो है ना किट को इसको रखा है। तो ये मीटर उल्टा नज़र आ रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इस वक्त 5.66 इसमें एम्पेयर करंट। ठीक है जी, तो अब हम इन्हांसर को सेट करने के लिए निकले हैं। इन्हांसर को चला कर देख रहे हैं कि भाई ये जो है वो कहाँ तक जाएगा और हमारी गाड़ी पहले जैसी चलती रहे। तो ये तकरीबन 2 पे हमने इसको सेट किया है ड्राइव करते हुए। तो जब 2 पे किया तो अब ये गाड़ी पहले जैसी हमें फ़ील हो रही है कि वैसी ही चल रही है। रेस भी जो है उसकी वैसी है, पिक भी वैसा ही है, सब कुछ जैसा होता है नॉर्मल इससे पहले था, किट लगने से पहले। तो ये हमने जो है उसको सेट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर पे इसको सेट किया है। और अब हम इसको थोड़ा सा चलाएँगे, चलाने के बाद फिर इसको रख देंगे, क्योंकि बार बार इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन्हांसर को। ये इसकी सेटिंग हो गई है। ठीक है जी, अंडर पावर नहीं है यहाँ पर, और यहाँ हमने इसको रोक दिया। अगर अंडर पावर फील होगी तो हम इसको वापस और थोड़ा सा पीछे लेकर आएंगे। अच्छा जी, ये जो नंबर लिखे हुए हैं जस्ट रेफरेंस के लिए हैं। इसको हम जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गाड़ी जो है वो फ्यूल कम करती चली जाएगी। और जितना हमने HHO गैस दिया है उतना ही हम फ्यूल कम करेंगे तो गाड़ी नॉर्मल चलेगी। अगर हम फ्यूल ज़्यादा ही कम कर दें और HHO हमने इतनी नहीं डाली इसके अंदर, तब गाड़ी जो है वो अंडर पावर फील होगी। तो ये फील नहीं होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए और इसको एक जगह पर सेट करने के लिए हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और इसकी सेटिंग हो गई कंप्लीट, और हम टेस्ट ड्राइव करके वापस चलेंगे।